की लर्निंग। फाइनेंशियल एडवाइस स्कूल में नहीं मिलती, खुद सीखनी पड़ती है। फाइनेंशियल लेसन में घुसने से पहले एक बार फिर हम रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी पर लौटते। रॉबर्ट और माइक जब बहुत छोटे थे तभी रिच डैड ने उनको अपने अंडर लेकर सारी प्राइवेट बिजनेस डीलिंग्स की एक्सेस दे दी थी। वो दोनों रिच डैड के लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स के साथ सभी मीटिंग्स में साथ बैठते थे और ये डिस्कवर करते थे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर क्या क्या करता है। इस वजह से दोनों लड़कों ने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू किया। जो स्किल वो रिच डैड के पास सीख रहे थे, दूसरी और जो चीजें वो स्कूल में सीख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट थी। रिच डैड के अलावा उन्हें कोई नहीं बताता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी होती है। बच्चों को स्कूल में फाइनेंस से रिलेटेड सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते थे और इसलिए रियल लाइफ में ये बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फाइनेंशियल एजुकेशन और इंटेलिजेंस की कमी सिर्फ आजकल की यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे एडल्ट्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और इसी वजह से वो जिंदगी में बहुत सारे खराब फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कितने लोग आज भारत में रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि रिटायरमेंट प्लान या सेविंग भी इंपॉर्टेंट है और बाद में जाकर बुढ़ापे में वो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सीधी सी बात है, सोसाइटी और स्कूल आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देंगे, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड होना कियोसाकी के इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। इसलिए आपको सक्सेसफुल बनने के लिए खुद एफर्ट्स लगाकर फाइनेंशियली एजुकेटेड होना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेट को एनालाइज करो, रियलिस्टिक गोल सेट करो और काम शुरू करो। आप कभी भी अपनी पर्सनल वेल्थ की जर्नी शुरू कर सकते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, लेकिन आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेटेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल स्टेट को ऑनेस्टली एनालाइज करना है। करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम अभी और फ्यूचर में क्या होगी, कितने बड़े खर्च आप उठा सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। ऐसा करके आपको रियलाइज हो सकता है कि जिस मर्सिडीज के पीछे आप पागल हो रहे हैं वो आपके बजट में है ही नहीं। याद रखें कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है और जो पैसे आपके पास नहीं हैं उनको काउंट नहीं करना है। इसके बाद दूसरे स्टेप के लिए आप अपने लिए कुछ रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये मर्सिडीज मुझे अगले 5 साल में खरीदनी है। अगले स्टेप में आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना शुरू कर देना है। ये आपका सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपको सीखना होगा कि पैसों के साथ डील कैसे करते हैं। अपने स्पेयर टाइम में आप फाइनेंशियल क्लासेस में एनरोल करके या सेमिनार अटेंड करके, किताबें पढ़कर, एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क बनाकर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बेस्ड है तो एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। तो ये था अगला लेसन जो आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। असल जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल मैटर्स में आपका एटीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अपने एटीट्यूड में बदलाव से करनी होगी। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको करना होगा वो ये है कि आपको रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा। असल दुनिया में इंटेलिजेंट लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, बल्कि डेयरिंग और रिस्क लेने वाले लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। आप चाहे किसी भी अमीर आदमी को देख लीजिए, एक चीज उन सब में कॉमन होती है कि वो सब ब्रेव और कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप अपने फियर को कॉन्कर नहीं करते तो आप बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही डर कर छोड़ देंगे। इसलिए बहुत पढ़ने वाले और इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी की उम्मीदों को छोड़कर उस भेड़ चाल से बाहर नहीं निकल पाते। उनको पैसे खोने का डर इतना ज्यादा होता है कि वो कभी स्टॉक्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 2 मेन चीजों से मिलकर बनी होती है, नॉलेज और करेज। यही वो 2 चीजें हैं जो एक अमीर आदमी को बाकी लोगों से अलग करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से अमीर आदमी किसी भी सिचुएशन में पैसे बना सकता है। वो अपॉर्चुनिटीज को आराम से स्पॉट कर पाते हैं और उनमें वो करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। रिच डैड की बिजनेस मीटिंग्स में बैठकर रॉबर्ट और माइक ने वो लेसन सीखा जो उनके स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। वो 7th लेसन ये था कि असल जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए।